तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास। कश्मीरी आर्टिस्ट्स आर सुप्रीमली टैलेंटेड। कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस अगर किसी चीज़ की कमी है वो है कि थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एक्सपोजर की और एवेन्यूज़ की। तो वो एक सपने से कम नहीं था, ना ही फ़हीम के लिए, ना ही मेरे लिए। और कहीं न कहीं जब ये सब हुआ भी, उसके बाद भी जब हम मिले फ़हीम से, मुझे लगा, मैंने फ़हीम से यही पूछा कि क्या ये हकीकत है कि हम अभी भी सपना ही देख रहे हैं? एंड ही वाज़ लाइक, नहीं, ये हकीकत है। हम लोग हमारे आने वाले कश्मीरी म्यूजिशियंस का म्यूजिक लेकर मुंबई चले जाएं, यू नो वी वुड बी एबल टू पिच फॉर देम। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों में बखूबी है, और आई थिंक ओनली अप एंड अबव फ्रॉम हियर इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जीके टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट शाफिया रियाज। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में दो खास मेहमानों को दावत दी है। इनके वीडियोस, इनकी आवाज़ तो हमने काफ़ी सुनी है, बहुत प्यार भी दिया है और मिलियंस में व्यूज़ भी दिए हैं, जो कि इनके प्रीवियस वीडियोस थे। और हाल ही में इनका एक नया सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ है कुछ ही दिन पहले, उसे भी जो है लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उसमें हमारे जो दो सिंगर्स कश्मीर से है, उन्होंने ये पॉसिबल बनाया है कि वो बॉलीवुड में गए और उसके बाद वहाँ पर भी एक बड़े प्लेटफॉर्म में उन्होंने जो अपना फ़न है उसका मुजाहिरा किया। यशराज फिल्म्स में इन्होंने एक सॉन्ग में अपनी आवाज़ दी है। मैं बात कर रही हूँ फ़हीम अब्दुल्ला की और अरसलान निज़ामी की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका वेलकम करती हूँ जीके टीवी पर। आप दोनों ने अपना टाइम दिया और मैं जानना चाहूँगी कि जो रिसेंटली आप दोनों का सॉन्ग जिसमें आपने अपनी आवाज़ दी है, पहले हम बात करेंगे फ़हीम साहब से। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कैसा लगता है बीइंग इन कश्मीरी, इमोशनली और प्रोफेशनली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना और वहाँ पर काम करना। हम पहले तो बहुत शुक्रिया हमें इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए, और थैंक यू। एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जब आप कश्मीर से लेकर अपनी आवाज़ सुनाने के लिए मुंबई जाते हो, एंड समहाउ आपकी जो ऑनेस्टी और आपकी मेहनत की वजह से, दैट्स व्हाट आई थिंक, उसकी वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो शायद ही नहीं मिलती। सो आई थिंक हम दोनों बहुत इस चीज़ के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। और जो भी अभी तक हमारे साथ में हमारे म्यूजिक की जर्नी में होता आ रहा है, एवरीथिंग हैज बिन जस्ट वंडरफुल एंड एन एक्सपीरियंस फॉर अ लाइफ टाइम। आपसे मैं जानना चाहूँगी अरसलान साहब, जब आपको ये सॉन्ग के लिए बोला गया, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें अपनी आवाज़ देने के लिए, तो वो मोमेंट कैसा था? अ, पहली बात, ये जो इसका टाइटल गाना है, ये फ़हीम ने गाया था और मैंने कंपोज़ किया था। एंड इसकी जर्नी कुछ 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब हम मुंबई आए कश्मीर से। हमारी बस ये एक एक सपना था कि ये हमारे गाने बाहर तक पहुंचे, लोगों तक। बहुत सारे गाने ऐसे लिखे थे जो हमें लगता था कि एक जिम्मेदारी लगती थी कि ये ज़रूरी है लोगों के दिलों तक पहुंचना। तो फ़हीम और मैंने डिसाइड किया कि हम ऐसे निकलेंगे, मुंबई जाएंगे, अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। और वहाँ पे जी। फिर हम जाके एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है जिनका नाम तनिष्क बागची है, हम उनसे मिले। और उनको कहीं ना कहीं हम पे बहुत एतबार था, बहुत भरोसा था हमारे म्यूजिक, हमारे कंपोजिशन और हमारी राइटिंग स्किल्स पे। तो वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड कहीं ना कहीं एक 1.5 साल पहले ये जो सैयारा गाना था, ये हमारे पास था, फ़हीम और मेरे पास। हमने साथ में बनाया था स्टूडियो पे। एंड ये हमने दादा को सुनाया था एंड दादा वाज लाइक, ये आप अपने पास रखो, ये बहुत ही अच्छा गाना है एंड इसके साथ हम डेफिनेटली कुछ करेंगे। हमें ये नहीं पता था कि ये सिंगल होगा, ये किसी एल्बम में होगा या किसी मूवी में होगा। बस ये हमें बताया गया था कि ये बहुत अच्छा खूबसूरत गाना है, ये अपने अपने पास रखो। तो वहां से जाके हमारा कहीं ना कहीं वो जर्नी स्टार्ट हो गई सैयारा की। जी, तो जानना चाहूँगी मैं, जो आपका पहला दिन था आपके सेट पर या आपके स्टूडियो पर, वो जो मोमेंट्स थे, वो जो एक कुछ इनसाइट्स होते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो कैसी थी वो फीलिंग, कैसा था वो मोमेंट जब आप पहली बार सैयारा सॉन्ग की शूटिंग के लिए गए थे? मुझे अभी भी याद है जब मोहित सर, जब हम मुंबई गए, हमें थोड़ा सा बीजीएम करना था मूवी का।
एंड उसके अलावा फिर सर ने हमें सेट पे बुलाया, एंड उसी दिन सैयारा रिलीज होने वाला था 11 बजे के करीब। एंड जब गाना रिलीज हुआ, मुझे अभी भी बिल्कुल अच्छे से याद है कि गाना चला नहीं है, बल्कि जो जितने भी लोग वहां थे वो सब गाने लगे। तो आई थिंक वो बहुत एक स्पेशल मोमेंट था हमारा, और उससे मुझे ये यकीन हुआ कि हम शायद सही डायरेक्शन में हैं। जी, तो वो मोमेंट्स फ़हीम साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी जब आप पहली बार गए थे, वो जो लम्हा था, क्योंकि कुछ ऐसे लम्हात होते हैं ज़िंदगी में जो रिपीट नहीं होते हैं, जो दोबारा नहीं आते हैं, तो वो लम्हे कैसे थे जब आप पहली बार सेट पर गए सॉन्ग शूट करने के लिए, गाने के लिए? देखिए, ये बिल्कुल दो अलग अलग वक्त थे। पहला तो ये था जब हम वहाँ गए और फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात मोहित सर से हुई। वो मैं कहूँगा कि मैं तो स्टार स्ट्रक था, क्योंकि उनकी उनकी फिल्म्स और उनका फिल्म म्यूजिक को मैं बहुत पसंद करता आया हूँ राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। और वो एक बहुत बड़ा बड़ा मोमेंट था कि उनके साथ हम एक एक कमरे में हैं। वो तो पहली चीज़ थी कि उनके सामने तो समझ में ये भी नहीं आया कि कहें क्या। बट उनका जितना भी हमारे लिए प्यार था, वो ओवर द इयर्स, आई मीन ओवर द मंथ्स, अभी 1 साल होने को है इस प्रोसेस को, जब जब से हमने सयारा की जर्नी शुरू की है मुंबई में। तो आई थिंक तब से लेकर अब तक ही इज ओनली बीन शॉवरिंग लव, और उनका कॉन्फिडेंस हमें काफ़ी हमें दिखा। बिसाइड्स दैट, हम अभी ईद से पहले मुंबई में थे, एंड वी गॉट टू एक्सपीरियंस समथिंग सो ब्यूटीफुल। जिस दिन इस गाने का रिलीज था, वी वो विथ द क्रू, जो भी वहाँ पे सर थे, उनकी पूरा क्रू था। आई थिंक ओवर 100 पीपल वर देयर। और जैसे ही गाना 11 बजे रिलीज हुआ और गाना प्ले किया गया, और एवरीबडी, द एक्टर्स, द क्रू, जितने भी लोग थे वहां पे उस रूम में मौजूद, सब लोग उसको गा रहे थे, और हम एक दूसरे को देख रहे थे। इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर द बोथ ऑफ अस कि वो होते देखना। और आपको बखूबी पता होगा कि एज एज कश्मीरीज, जब आप कश्मीर में होते हो और फिर आप वहां से कोई आर्ट फॉर्म बाहर लेकर जाते हो, आप अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो वो बहुत एक प्राउड मोमेंट था, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी महसूस हुई, जिसका थोड़ा सा मे बी टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने कहीं ना कहीं पे अचीव कर लिया था। जी, जो खुशी है इस सॉन्ग की, जो इसकी रिलीज के बाद जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं, आप दोनों के चेहरे पे हमें वो बखूबी दिख रही है, आप दोनों स्माइल कर रहे हो, एंड हमारी भी सभी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको इससे मजीद कामयाबी दे। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मुंबई को यूं कहे तो हम आम अल्फाजों में कहते हैं सपनों की दुनिया है। मुंबई में कभी सोते नहीं है, वो जो शहर है वहाँ पर कभी रात नहीं होती है। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग सिंगर्स होते हैं या किसी भी बाकी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जाते हैं मुंबई, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक जाना, फिर वहाँ पर अपना जो टैलेंट है उसको रिप्रेजेंट करना। तो क्या कुछ एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? मैम, मेरा ख्याल इसके बारे में यह है कि कश्मीरी आर्टिस्ट्स आर सुप्रीमली टैलेंटेड। कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस अगर किसी चीज़ की कमी है, वो है कि थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एक्सपोजर की और एवेन्यूज़ की। तो उसकी मेरे ख्याल से अपने क्राफ्ट पे काम करते करते, अपने आर्ट पे काम करते करते, लोगों को साइड में जो जो आर्टिस्ट हैं, उनको इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए कि हम इस चीज़ को पहुंचाए कैसे। 50% वी शुड वर्क ऑन कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और 50% वी शुड वर्क ऑन कि इसको हम लेकर कैसे जाएं। देयर इज अ बिल्कुल। पर्टिकुलर मार्केट फॉर एवरीथिंग। जैसे कश्मीर के एप्पल्स बहुत बहुत वर्ल्ड ओवर फेमस है। हमें पता है कि उनको वहां पे कल्टीवेट कैसे किया जाता है, उनकी खाद कैसे होती है, इरिगेशन कैसे होती है, लेकिन उनको सेल कैसे करना है, दैट इज द गेम। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। एंड आई थिंक अरसलान और मेरे लिए ये ऐसा था कि आप जाइए, पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हों। आई थिंक उसके बाद ही आपको कंफर्ट मिलता है, या वो आपको एक सक्सेस देखने को मिलती है। आई थिंक वो चीज़ बहुत ही जरूरी है। You just have to stay true to yourself. कि जब यशराज फिल्म से आपको अप्रोच किया गया, कैसा लगा आपको? तब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आपको अप्रोच आना, फिर वहां पर आपका काम होना, कैसा लगा आपको? ये एक सररियल एक्सपीरियंस था। वो कहते हैं ना, जब बच्चा एक मूवी देखता है और उसकी आंखें खुल जाती है कि हाँ, वैसा ही हमारा कोई फीलिंग था। ये एक सररियल एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि हमने तो बस अभी तक
स्क्रीन पे देखा था, जो भी देखा था, बट सामने ये सारा महसूस किया, हमारे सामने कैसा प्रोसेस हुआ, तो वो एक सपने से कम नहीं था, ना ही फ़हीम के लिए, ना ही मेरे लिए। और कहीं न कहीं जब ये सब हुआ भी, उसके बाद भी जब हम मिले फ़हीम से, मुझे लगा, मैंने फ़हीम से यही पूछा कि क्या ये हकीकत है कि हम अभी भी सपना ही देख रहे हैं? एंड ही वाज़ लाइक, नहीं, ये हकीकत है। वी हैव रीच्ड देयर। जी। तो सपने तो सभी देखते हैं, पर उन सपनों को हकीकत में बदलना ये कितना एक बेहतरीन लम्हा होता है हर एक शख्स की ज़िंदगी में। आपसे मैं जानना चाहूँगी फ़हीम साहब। मैम मुझे लगता है कि जो सपने आप सोकर देखते हैं, उनको आप शायद ही कभी पूरा करते हैं, लेकिन अगर आप अपने जो सपने आपके हैं, जो जो आपने आंखें खोल के देखे हैं ना, उनको आप जी जान लगा देते हैं उनको उनको अचीव करने में। तो मेरे ख्याल से मेरा, अगर मैं ड्रीम की बात करूँ, ये था कि आई वांट टू पुट माय म्यूजिक आउट देयर। आई आई वांट टू टेल पीपल कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। और शायद ही कोई ऐसा भी हो जो जैसे ये लगता है कि शायद ये एक इमोशन बस वो महसूस कर रहा है, शायद वो अकेले में ही ऐसा ऐसा फील कर रहा है। तो उसको ये भरोसा दिलाने के लिए कि नहीं, देयर आर मोर पीपल हु फील लाइक यू डू। बस वो एक पर्पस था मैम। आई थिंक उसके साथ, उस एक फीलिंग के साथ ऑनेस्ट रहते रहते ऊपर वाले ने हमें यहाँ तक लाया है, एंड इट्स ऑल हिम। बिल्कुल। तो एक जानना चाहूँगी मैं आपसे, एक सवाल है मेरा आपसे, चूँकि आप दोनों कश्मीरी है, आप दोनों ने ये पॉसिबल बनाया है बॉलीवुड तक जाना, वहाँ पर जो है अपनी आवाज़ को पेश करना। कश्मीर में बहुत सारे जो है नए फ़नकार उभर रहे हैं, चाहे वो म्यूजिशंस है या कोई और है, लेकिन हम मखसूस इस वक्त म्यूजिशंस की ही बात करेंगे या कश्मीरी म्यूज़िक की बात करेंगे। क्या लगता है आपको उनका फ्यूचर कैसा है? देखिए, मेरे ख्याल से तो हम अरसलान और मैं, जब से हमने शुरू की है ये जर्नी, इंडिविजुअली भी फिर साथ में भी, वी हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स जस्ट वन थिंग कि हम इकोसिस्टम क्रिएट करें कश्मीर में इस सब का, क्योंकि जो है नहीं। अरसलान कम्स फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड, उनके डैड हैज बिन अ वेरी renowned and celebrated musician in Kashmir, Kaisar Nizami Saab. So I think right from his time, we have been trying to, बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि म्यूजिक कश्मीर का जो आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि जो आने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी अभी म्यूजिक करना एस्पायर कर रहे हैं, उन सब के लिए एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आफ्टर आफ्टर ऑल दीज इयर्स, जब साइम भट्ट गए थे एंड उन्होंने फिल्म सॉन्ग्स किए थे, उस मोमेंट से लेकर अब तक काफी सारी चेंज है। आई थिंक द वे दैट कश्मीरी म्यूजिक इज नाउ सीन, आई थिंक वो डेवलपमेंट काफी काफी अच्छा है हम कश्मीरी म्यूजिशियंस के लिए। और जितने भी हैं सब इंस्पायर हो रहे हैं, और उनके लिए एक रास्ता भी अब मालूम हो चुका है। बिकॉज वी डिड इट द हार्ड वे, बट आई थिंक हम लोग हमारे आने वाले कश्मीरी म्यूजिशियंस का म्यूजिक लेकर मुंबई चले जाएं, वी वुड बी एबल टू पिच फॉर देम। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों में बखूबी है, और आई थिंक ओनली अप एंड अबव फ्रॉम हियर इंशाल्लाह। जी। अरसलान साहब, आपसे हम कुछ लिरिक्स सुनना चाहेंगे जो आपका नया सॉन्ग है सैयारा उसकी। जी। फ़हीम, आप स्टार्ट करेंगे? You should do it, Aslan. हाँ, ओके। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बाहों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। ओ हो हो। बहुत खूब, आपकी आवाज़ बहुत बेहतरीन है, तभी लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। फ़हीम साहब, आपसे भी कुछ लाइन्स हम सुनना चाहेंगे। जी। हम्म,
बीते लम्हों से दुनिया बसा लूं, मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूं, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाऊं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ भी बहुत ही बेहतरीन है और हम सबको आप दोनों की आवाज़ बहुत पसंद है। आखिर में आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी, चूँकि जो सपने देखना, आपने कहा कि जो हम बंद आंखों से सपने देखते हैं वो हम कभी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी मशक्क़तें करते हैं, लेकिन समहाउ वो बीच में कहीं पर रह जाते हैं, तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? दोनों एक एक मैसेज दीजिए छोटा सा। मैं तो कहूंगा कि जस्ट कीप गोइंग, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें लगता है कि आज हम कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है कि शायद शायद ही इसमें इसमें तो कुछ पॉइंट ही नहीं है करने का। अगर आप रुक गए आज और कल वो चीज लिखी गई थी आपकी किस्मत में कि कल वो सही हो जाए, सो आप अगर आज रुक गए तो वो होगी नहीं। तो आपको कल तक पहुंचना जरूरी है, कल क्या होगा वो आपको जानना जरूरी है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर पैशनेट अबाउट। और अगर सच में है पैशनेट आप किसी चीज के बारे में, तो आई एम श्योर कि आप उसको उस पर गिव अप नहीं करेंगे, उस चीज पे कभी भी। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक। आपका क्या कहना होगा अरसलान साहब? कल खूबसूरत बनाने के लिए आपको आज खुद को बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, और जब आप वो करेंगे तो कल आपका बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। बस हार नहीं माननी है। हम भी कभी ना कभी ऐसे डीमोटिवेट हुए थे कि नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट एक चीज थी कि कहीं मुझे मोटिवेट करता था, कहीं ना कहीं मैं उसको मोटिवेट करता था, ऐसे ही हम जाके यहाँ पहुंचे। तो आई थिंक इंशाल्लाह हर किसी को वो मंजिल मिल ही जाती है। बस यही है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी अरसलान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब हम किसी काम के पीछे लग जाते हैं शिद्दत के साथ, बखूबी मेहनत के साथ कि हमें ये चीज़ करनी है, और जब वो चीज़ फिर हो जाती है तो कैसा सुकून आपको महसूस होता है, वो मैं जानना चाहूँगी। मेरे लिए तो एक खूबसूरत बगीचा सा था। एक पहले तो एक आ, क्या कहते हैं उसको, एक बंजर जमी थी, और जब मैं मंजिल पे पहुंचा वो एक खूबसूरत बगीचा था। आपने उसको इतने खूबसूरत अल्फाजों में डिस्क्राइब किया कि इसके बाद कुछ पूछना वो यूं कहे तो ज़ाया हो जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस खूबसूरत जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आपकी कामयाबी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए हम दुआ करेंगे। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फॉर योर फ्यूचर सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी, जिन्होंने रिसेंटली अपना नया एक सॉन्ग सैयारा आसमान में अकेला तारा इसको रिलीज़ किया, जिसकी प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स में हुई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हमें भी इन दोनों को इंट्रोड्यूस करके बेहद ही खुशी मिली। अगले शुमारे में फिर से हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए GK TV देखते रहिए।